अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक नबी, एक लंबा और थाका देने वाला सफ़र, और एक ऐसी जगह जिसे कुरान ने सिर्फ दो समुंदरों के मिलने की जगह के नाम से बयान किया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वहां क्यों जा रहे थे और वहां उनका सामना किस शख्स से होने वाला था? यह एक ऐसा वाक़या है जिसमें इल्म, सब्र और अल्लाह की हिकमत का एक गहरा राज छुपा है। कुरान बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, मैं सफ़र करता रहूंगा जब तक दो समुंदरों के मिलने की जगह तक ना पहुंच जाऊं, चाहे मुझे कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना करना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा बिल्कुल वाज़ेह था। उन्हें मंजिल तक पहुंचना था, चाहे सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। दोनों सफ़र करते रहे। रास्ते में उनके पास एक मछली भी थी जो उनके लिए खाने का जरिया थी। लेकिन जब वो उस जगह के करीब पहुंचे तो एक अजीब वाक़या हुआ। उनका साथी उसी जगह मछली को भूल गया, और कुरान बताता है कि वो मछली समुंदर में अपना रास्ता बनाकर चली गई। सफ़र आगे बढ़ा। कुछ देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा सुबह का खाना लाओ, इस सफ़र में हमें काफ़ी थकान हुई है। तब उनके साथी को याद आया, जब हम उस चट्टान के पास रुके थे, मैं मछली को भूल गया था और वो अजीब तरीके से समुंदर में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। और दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौट गए। और फिर उन्हें वहां एक बंदे का पता चला, अल्लाह ने जिसे अपनी तरफ से रहमत दी थी और अपने पास से खास इल्म आता किया था। कुरान उस बंदे का नाम यहाँ नहीं बताता। बाद की रिवायात में उन्हें खिद्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुरान का असल जोर उनके नाम पर नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई रहमत और इल्म पर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखा सकें जो अल्लाह ने आपको सिखाया है? लेकिन जवाब मिला कि मूसा अलैहिस्सलाम शायद उन चीज़ों पर सब्र ना कर सकें जिनकी हकीकत उन्हें मालूम ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सफ़र शुरू हुआ। पहला वाक़या एक काश्ती का था। खिदर ने उस काश्ती में एक ऐब पैदा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और सवाल कर बैठे, क्या आपने इस काश्ती के लोगों को डुबाने के लिए इसे नुकसान पहुंचाया? खिदर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? लेकिन असल वजह अभी सामने नहीं आई थी। फिर एक और वाक़या हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा सवाल किया। हर बार जो कुछ जाहिर में नजर आ रहा था, उसके पीछे एक ऐसी हिकमत थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को अभी मालूम नहीं थी। आखिर में खिदर ने कहा, अब मैं तुम्हें उन तमाम चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ। और फिर काश्ती का राज सामने आया। उस काश्ती के आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी काश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। कश्ती में ऐब पैदा करके उसे उन गरीब लोगों के लिए बचाया गया। फिर दीवार का वाक़या आया। खिदर ने एक दीवार को ठीक किया बिना किसी उजरत के। बाद में बताया कि उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप एक नेक शख्स था। अल्लाह चाहता था कि दोनों बच्चे बड़े हों और अपना खजाना खुद निकालें। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत गहरी बात समझ आई। हर वो चीज़ जो हमें बुरी नजर आती है, जरूरी नहीं कि उसका अंजाम भी बुरा हो। इस वाक़या का सबसे गहरा सबक क्या है? इंसान का इल्म महदूद है, लेकिन अल्लाह का इल्म बेहद है। कभी कभी जिंदगी में कोई चीज़ टूट जाती है, कोई रास्ता बंद हो जाता है, या कोई फैसला हमें समझ नहीं आता, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई ऐसी हिकमत हो जिसे हम अभी देख नहीं सकते। इसलिए अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखिए और सब्र कीजिए, क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते। ये है मूसा अलैहिस्सलाम और दो समुंदरों तक के उस हैरत अंगेज सफ़र का वाक़या। अगर आपको कुरान की ऐसी ऑथेंटिक और मिस्टीरियस कहानियाँ पसंद हैं
تو اسلام وے کو سبسکرائب کریں